प्रिया, आखिरकार तुम आ गई। हमने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले ही संभाल लिया है। अब दुनिया के लिए तुम पहले ही मर चुकी हो। क्या तुम्हें इस बारे में पूरी तरह यकीन है? अपनी जिंदगी का सौदा करके बस बदला लेने का एक मौका पाने के लिए। पैसे दे दो, हाथ बढ़ाकर दे दो। नहीं, ये आखिरी 100 रुपए हैं हमारे पास। अगर तुमने ये भी जुए में उड़ा दिए तो मेरे पास बच्चा पैदा करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तुम्हारा ड्यू डेट अभी 3 महीने बाद है, इतनी जल्दी क्या है? ये मुझे दे दो। जब बच्चा आएगा हमें बच्चे के लिए पैसा चाहिए होगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम दोबारा जुआ नहीं खेलोगे। क्या तुम भूल गए? बस आखिरी बार, मैं ये 100 रुपये आसानी से 1000 बना सकता हूँ। नहीं। दे दे, दे दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? मुझे पैसे दे दो, वापस दे दो, दे दे। फिक्र मत करो, इस बार मैं बड़ा जीतने वाला हूँ। आकाश, मत जाओ। आकाश, बच्चा, मेरे बच्चे को बचाओ। ये सब मेरी गलती है। मैंने हमारे बच्चे को मार डाला। मुझे बहुत अफसोस है। प्रिया, मुझे मारो, मारो मुझे, जल्दी करो। आकाश, क्या अब तुम खुश हो? मैं फिर कभी माँ नहीं बन सकती। तुमने मार डाला अपने ही परिवार के वारिस को। बाहर निकलो। जान, मैं जानता हूं मैं गलत था। मुझे रहने दो, मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो, प्लीज। तुम हमेशा ऐसे ही हो। हर बार गड़बड़ करने के बाद तुम घुटने टेक कर माफी मांगते हो, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरते। आज ही मैंने देखा है कि तुम असल में कितने ढोंगी हो। मुझे माफ कर दो जान। इस बार मैं सच में समझ गया हूं कि मैं गलत था। मैं सुधर जाऊंगा, वादा करता हूं। मुझे एक और मौका दे दो, प्लीज। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। बाहर जाओ। मुझे बहुत अफसोस है। दो, मैंने हमारे बच्चे को मार डाला। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने हमारे बच्चे को मार डाला। हे भगवान, उसका पति घुटनों पर बैठा खुद को थप्पड़ मार रहा है। और क्या माफ नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सही। वह औरत बेरहम है। जान, मुझे पता था तुम मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं कर पाओगी। आकाश, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। जान, मैं कसम खाता हूं, इस बार मैं सुधर जाऊंगा। ऑफिस में कुछ काम आ गया है। मुझे बाहर जाकर एक कॉल लेनी है। तुम्हें भूख लगी होगी। मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने का ले आता हूं। ठीक है। जाओ। जानू, मैं तुम्हें बहुत याद किया। क्या तुम्हें डर नहीं कि कोई हमें देख लेगा? तो क्या हुआ अगर देख ले? प्रिया तो बस एक बांझ मुर्गी है। आन वह किसी काम की नहीं है। सबसे बुरा हाल, मैं बस उसे तलाक दे दूंगा। आकाश, तुमने मेरा दिल ले लिया और उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। मैं बदला लूंगी अपने और अपने बच्चे के लिए।
मैं तुम्हें खून से चुकाऊंगी। भले ही यह मेरी जिंदगी छोटी कर दे, मैं उसे सजा दूंगी। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे जज्बे की कद्र करती हूँ। मुझे पूरी तरह स्वीकार करो। तुम्हारी सारी यादें मुझे दे दो। मुझे तुम्हारे लिए बदला लेने दो। तुमने मुझे मारा। जानू, मैं बस एक पल के लिए गुस्से में आ गया था। यह दोबारा नहीं होगा। प्रिया, प्लीज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर मैं अपना जुए का कर्ज नहीं चुका सका, वे मुझे मार डालेंगे। वह कौन है? वह तुम्हें क्यों भेज रही है इतनी रात को ऐसी तस्वीरें? जानू, वह बस एक सहकर्मी है, बस। अगर तुम्हें पसंद नहीं है, मैं उसे अभी डिलीट कर देता हूँ। लेटर, नहीं, उसे मुझे दे दो। नहीं। उसे मुझे दे दो। आकाश, क्या ऐसा है? मेरी प्यारी, तू अभी भी मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहा है। तू पूरी रात बाहर रहा। तुझे अभी तक सबक नहीं मिला, है ना? मेरी प्यारी, तू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है? मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ, मेरी प्यारी, तू अभी भी जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत कर रहा है? आप किसे बुला रहा है मेरी प्यारी? तू कचरा है। तू औरतों को मारने में बहुत माहिर है ना? उठ और मुझे मारते रहे। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझे माफ कर दो। इतनी जल्दी हार मान ली, लेकिन मुझे लगता है ये काफी नहीं है। सुन, मैं तेरी पत्नी हूँ प्रिया। यही असली मैं हूँ और तू मेरी बात मानेगा। तू बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा मैं कहती हूँ। कोई विरोध नहीं। मैं आज्ञाकारी रहूंगा। मैं तेरी बात सुनूंगा। बदला? बिल्कुल। प्रिया ने जो कुछ भी झेला है, तुझे भी वही सब झेलना होगा। इसी में तो मजा है। अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ। तू मेरी प्यारी पत्नी है। अच्छा लड़का, चलो घर चलते हैं। प्रिया, तुझे भूख लगी होगी। मैं घर जाकर तेरे लिए खाना बनाता हूँ। स्टेक मीडियम रेयर में ही बेस्ट होता है, लेकिन ज्यादा खूनी भी नहीं। मेरी बीवी का स्वाद बड़ा नखरेला है। सख्त चीजें तो बिल्कुल पसंद नहीं। देखा प्रिया, अब उसे देखो, बिल्कुल कुत्ते जैसा। जानू, स्टेक तैयार है। चखो, बताओ कैसा लगा। जानू, आज का खाना कैसा है? यही बकवास हम रोज खाते हैं। इसमें अच्छा क्या है? क्या तुम जानबूझकर मेरा मूड खराब कर रही हो? यही बात है ना? जानू, मैं गलत थी, माफ कर दो। फिर कभी नहीं करूंगी, वादा करती हूँ।
प्लीज तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। रोती ही रहती हो, बस यही काम आता है तुम्हें। मेरी सारी खुशकिस्मती रो के बहा दोगी। यह खाना घिनौना है। मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो? जानू, तुम प्रिया हो? प्रिया, सच में तुम हो? आउच। जान, तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे माफ कर दो जान। जान, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम एक साधारण खाना भी नहीं बना सकती? तुमसे शादी करके क्या फायदा हुआ? मैंने अभी तुमसे क्या कहा था? तुम जानबूझकर यह कर रही हो, मेरा अपशकुन कर रही हो। हाँ, नहीं, मैं नहीं कर रहा। मुझे माफ कर दो जान, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मेरी सारी किस्मत तेरे रोने से उड़ गई। मैं गलत था, मैं गलत था। जान, 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 मुझे पता है मैं गलत थी। मैं बस एक पल के लिए अपना आपा खो बैठी थी। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ यह फिर कभी नहीं होगा। मत जाओ, ठीक है जान। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मैं बस एक पल के लिए अपना आपा खो बैठा था। यह दृश्य, यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? जान, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि दर्द होता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम चले गए तो मैं और नहीं जीना चाहूंगी। बस मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? जान, जान, मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो। अब से मैं इसकी भरपाई करूंगी, मैं वादा करती हूँ। वहीं रुक जाओ। श्रीमती गुप्ता, श्रीमती सिंह। प्रिया, तुम घर पर हो? अगर तुम घर पर हो तो दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा रही थी? देखो, हमने कुछ नाश्ता बनाया है और तुम्हारे लिए लेकर आए हैं चखने के लिए। कृपया अंदर आइए। ओह आकाश, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुम प्रिया से झगड़ा कर बैठे? नहीं, कल रात उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और गिर गया था। कल जब वह घर आया चोटों से भरा हुआ था। मैं तो डर के मारे मरने लगी थी। श्रीमती गुप्ता, श्रीमती सिंह, आपको उसे मेरी तरफ से अच्छी तरह समझाना होगा। आकाश, देखो, मैं बस यही कह रही हूँ। प्रिया को देखो, हर दिन बाहर कड़ी मेहनत करती है। जब वह घर आती है तब भी तुम्हारे पीछे सफाई करनी पड़ती है और तुम बाहर जाकर शराब पीते हो और खुद को इस मुसीबत में डालते हो। अगर कुछ बहुत बुरा हो जाता तो तब तुम क्या करते? इतनी अच्छी पत्नी ढूंढने पर भी दूसरी नहीं मिलेगी और तुम उसकी कदर भी नहीं करते। अगर तुम मुझसे पूछो, अब से उससे सफाई करवाओ। यह थकाऊ है जरूर, लेकिन इससे बेहतर है कि वह बाहर जाए और हर वक्त मुसीबत में फंसता रहे। हम जो भी हो। अलविदा देवियों। जानू, तुम पहले क्या कहने वाले थे? क्या तुम मुझ पर पड़ोसियों के सामने इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे? मैं नहीं कर रहा था। दो, लेकिन तुम कैसे मेरे बारे में ऐसी बातें कह सकती हो? सारी सफाई तो मैंने ही की थी। तुमने तो एक उंगली भी नहीं हिलाई। टू कमीनी, बस तू इंतजार कर, मैं तुझसे निपटूंगा जल्दी या देर से। सफाई अभी भी पूरी नहीं हुई है। मैं जाकर पूरी करता हूं। पहला कदम तुम्हें सबसे अलग कर दिया। अब तुम्हें पता चलेगा कि मदद के लिए चिल्लाने पर कोई जवाब न मिलने का क्या एहसास होता है।
ये सब क्या है? नए कपड़े? ये बहुत महंगे हैं। क्या तुम कुछ काम की चीज नहीं खरीद सकती? मैं जो चाहूंगी वही खरीदूंगी। तुम्हें क्या? पर तुम मेरा कार्ड इस्तेमाल कर रही हो। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम चाहते हो कि बाहर के लोग। तुम मेरे पति हो, तुम्हारा पैसा मेरा है। क्या? मुझे मत बताना, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। बात को मत मोड़ो। मैं कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें ये सब सामान वापस करना ही होगा। प्रिया, तुमने फिर मुझे मारा। मैं तुम्हें इतना पीटूंगी कि तुम फिर कभी मेरी बात टालने की हिम्मत नहीं करोगे। बचाओ, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं। मैं पुलिस को फोन करने वाला हूं और तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। तुम पुलिस को फोन करना चाहते हो? मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। तुम पुलिस को फोन करना चाहते हो? बचाओ, कोई मदद करो। बचाओ, मेरी मदद करो। मेरे लिए पुलिस को फोन करो। बचाओ, कोई है, मदद। आकाश, क्या हो रहा है? मेरे लिए पुलिस को फोन करो, जल्दी। मेरी बीवी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। यह नामुमकिन है। प्रिया सबसे मीठी, दयालु इंसान है। प्यारे, अब जुआ खेलना बंद करो। चाहे तुम इस जगह को जला दो या मुझे मार डालो, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? आकाश, अगर तुम सच्चे आदमी हो, अब हमें सच बताओ, आखिर हुआ क्या है? क्या प्रिया ने तुम्हें मारा या तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि जुए में पैसे हार गए? अगर तुम हमें सच बता सको, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं खुद उन्हें फोन करूंगी। मेरा चेहरा देखो, चोट के निशान दिख रहे हो? उसके पास चाकू था, उसने लगभग मुझे मार ही दिया था। अगर तुम साफ समझा दो तो तुम्हें एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। मैं तुम्हारी जगह पुलिस को बुला लूंगी। क्या तुम्हें मेरे चेहरे पर ये चोट के निशान नहीं दिख रहे? उसने मुझ पर चाकू लेकर हमला किया था। उसने मुझे यही मारने की कोशिश की। मैं तो एक कमजोर औरत हूँ जो एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आकाश, तुम मुझे इस तरह फंसा रहे हो, मेरी इज्जत बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। क्या सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे जेल भेज दो और जुए में लगे रहो? बस इसे देखो। मैंने तो उससे अभी हाल ही में शादी की है और वह पहले ही इतना कर्ज में डूबा हुआ है। आकाश, क्या तुम मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? यह क्या है? मैंने नहीं किया। प्रिया, तुम मुझे फंसा रही हो। तुम जवान हो लेकिन सिर्फ मुसीबत हो। हमेशा बाहर ऐसी ही मुसीबतें खड़ी करते रहते हो। आकाश, क्या तुम सच में आदमी हो? हैं? श्रीमती शर्मा, अगर मेरी राय पूछो तो आपको इस बेशर्म बदमाश से तलाक ले लेना चाहिए ताकि वह आपको दोबारा धोखा न दे सके। बिल्कुल सही। नहीं, मैं तलाक नहीं लूंगी। जान, तुम सुधर जाओगे, है ना? अगर तुम अपनी आदतें सुधार लो तो हम साथ में अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और फिर कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है जान, प्लीज। मेरे रास्ते से हटो। तुम सब बेवकूफ हो। उसने तुम सबको बेवकूफ बना दिया है। हेलो, क्या यह एक 112 है? मुझे एक अपराध की रिपोर्ट दर्ज करानी है। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। एक अधिकारी, हालात क्या हैं? सबूत तो यही है। क्या तुम बस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते? उसे गिरफ्तार करें? इस समय में भी तुम अपना गुनाह कबूल नहीं करोगे? मेरे ख्याल से तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम अपना बचाव कैसे करोगे। यह क्या है? यह तुम्हारे जुए के सबूत हैं और साहूकारों के कर्ज के कागजात जो कुल 6,50,000 रुपए के हैं। नामुमकिन। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आखिरी बार पूछता हूं, किसने तुम्हें पीटा था? जाहिर है कि प्रिया। ये कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता। मुझे प्रिया ने ही मारा था। अंदर आओ। सबूत अपर्याप्त हैं, इसलिए हम बस उसे एक लिखित गारंटी पर दस्तखत करवा सकते हैं। हम उसे हिरासत में नहीं रख सकते। यह क्यों हो रहा है? अधिकारी, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज आपको मेरी मदद करनी होगी। वह मुझे मार डालेगा। माफ कीजिएगा श्रीमती शर्मा, भौतिक सबूत और गवाही दोनों अपर्याप्त होने के कारण हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते।
और साथ ही आपके पड़ोसियों के बयान सभी स्पष्ट हैं। हम उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। आप समझ रही हैं? अब के सबूत? यह क्यों हो रहा है? क्या सचमुच मुझे उसके हाथों मरना पड़ेगा? तब जाकर सबूत मिलेंगे? जान, सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए काफी है। आकाश, बस इंतजार करो, तुम्हारी सजा अभी शुरू हुई है। ठीक है, मामला साफ है। हम उन गुंडों को गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने आप पर हमला किया, जल्द से जल्द। लेकिन झूठी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करना भी दंडनीय अपराध है। जाहिर है यहाँ पीड़ित तो मैं हूँ। तुम मुझे अभी भी गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? नहीं अधिकारी जी, क्या हम पहले ही राजी नहीं हो गए थे? बस मैं इस पर दस्तखत कर दूं, यह समझौता पत्र, तो यह सब खत्म हो जाएगा। जान, मैं जानती हूँ मैं गलत थी। इतना नाटक मत करो। पुलिस के सामने अपनी गलती मान लो और माफी मांग लो। चलो घर चलते हैं और फिर से शुरू करते हैं। प्रिया, तुम कितनी मूर्ख हो। तुम अभी भी उसके लिए विनती क्यों कर रही हो? उसे जेल में डाल देना चाहिए ताकि उसे सबक मिले। बस तुम्हें देखो तो, तुम खूबसूरत हो और तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा है। तुमने उस जैसे ज्वारी से शादी की और अब वह तुम पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा रहा है। अधिकारी जी, आपको उसे गिरफ्तार करना चाहिए और उसे सही सबक सिखाना चाहिए। श्रीमती गुप्ता, श्रीमती सिंह, जान। ऐसे वक्त में भी तुम हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? तुम्हें पता भी है तुम कहाँ हो? अधिकारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पति को अभी भी मुझसे गुस्सा होगा। कृपया उन पर गुस्सा न निकालिए। आप अधिकारी जी, यह मेरी गलती है। मैं पल भर के लिए अपना आपा खो बैठा। इस बार गलती मेरी है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। जान, मैं जानता हूं मैं गलत था। मुझे माफ कर दो जान। मैंने जुआ खेला, मैंने सूदखोरों से कर्जा लिया और मैंने अपनी बीवी पर झूठा घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। मुझे माफ कर दो जान। आई एम। जान, प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं यहीं घुटने टेके रहूंगा। मुझे माफ कर दो जान, मुझे माफ कर दो। प्रिया, मेरी प्यारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह फंसाने की? एक बार मैं यहाँ से बाहर निकला तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जान, मेरा इंतजार करो। तुझे आखिर चाहिए क्या? पुलिस। क्या हुआ? तू अभी वापस जाना चाहता है ना? अच्छा, तो फिर मैं जाकर माफीनामा वापस ले आती हूँ और तुझे जेल में कुछ दिन सड़ने के लिए छोड़ देती हूँ। कैसा रहेगा? तुझे आखिर चाहिए क्या? बेशक, मैं चाहती हूँ तेरे साथ एक अच्छा जीवन जीना। आकाश, मैं तुझसे वादा करती हूँ तेरे जीवन का हर एक दिन नरकीय जीवन जैसा होगा। कुतिया, आज मैं तुझे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तू कभी नहीं भूल पाएगी। इतनी घबराहट क्यों? तूने मेरे खाने में दवा डाली थी, है ना? नहीं, मैंने दवा नहीं डाली। सच में? क्या मैंने कहा था कि तू मेज पर खा सकता है? मुझे माफ कर दो जान, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, फिर तू ये सब खाएगा आखिरी कौर तक? जान, कृपया, मैं बस कुछ खाना चाहती हूँ, बस। मैंने अभी खाया नहीं है। तुम बस खाना चाहती हो। बाहर जाओ। क्या? खुश नहीं है? मैंने तुम्हें पहले कभी ठेस नहीं पहुंचाई। तुम मुझे बार बार बेइज्जत क्यों करती हो? बेइज्जत? उस समय प्रिया प्रेग्नेंट थी, तुमने उसे मारा और तुमने उसे खाने भी नहीं दिया। अब यह बस थोड़ी सी बेइज्जती है, बस, और तुम इसे झेल नहीं पाते। मैं तुम्हें बेइज्जत करूंगी क्योंकि तुम इसके लायक हैं।
कितना बेकार है। कुतिया, तुम देख लो, मैं तुम्हें चुकाऊंगा। दब दब। खाओ, याद रखो, बर्बाद ना करो। प्रिया, तुमने जो दुख झेला मैं उसका एक एक हिस्सा चुकाऊंगी। खबर सुनी? आकाश और उसकी बीवी के बीच ठन गई है। उसने तो पुलिस को बुला लिया उस पर और कहा कि उसने उसे मारा। सच में? उस जैसा बड़ा आदमी अपनी बीवी से पिट गया? कहानी यह है, उसने जुआ खेला, साहूकारों से पैसे उधार लिए, कर्ज वसूलने वालों ने उसकी धुनाई कर दी, फिर उसने सारा गुस्सा अपनी बीवी पर निकाला, झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। क्या ड्रामा है। यह सच में हुआ? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हिम्मत है तो सामने से कहो, देखते हैं तुम में दम है कि नहीं। अरे देखो तो कौन आया है। किया तो है, अब बातें सुनकर डर लग रहा है। अपनी हालत देखो, कितना बेकार आदमी है। तुम हम पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ क्या चल रहा है? मिसेज डेविस, तुम मेरे साथ आओ। बाकी सब लोग अपने काम पर लग जाओ अभी। जान, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तो बाद में मेरे साथ प्यार से पेश आना। आकाश, तुम किस बात पर बहस कर रहे थे वहां उनसे? फिर से प्रिया है, वह मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, तुम्हें उससे तुरंत तलाक ले लेना चाहिए। फिर तुम्हें चोरी छिपे घूमने की जरूरत नहीं होगी, है ना? वह नहीं करेगी, वह मुझसे तलाक नहीं देगी। अभी मेरी एक भी बात कोई नहीं मानता। अगर मैं सिर्फ तलाक मांगू, यह तो छोड़ो कि वह मुझे मारेगी भी या नहीं, वह जरूर कुछ गंदी चालें चलकर मुझे फिर से बर्बाद कर देगी। वह मेरी इज्जत बर्बाद कर देगी। तो अब हम क्या करें? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी मदद करूं? जैसे किसी को उसे बाहर लाने के लिए भेज दें, उसकी धोखाधड़ी के कुछ नकली सबूत बना दें, उसे पहले बर्बाद होने वाला बना दें। यहाँ पर सुंदरी, सुंदरी, आओ हमारे साथ एक पेग लगाओ। बस उसी पर ध्यान मत दो, चलो हमारे साथ एक पी लो। इंसान सच में पार्टी करना जानते हैं, मुझे यह पसंद है। पी लो, पी लो, चुंबन 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 चुंबन। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। प्रिया और मेरी 7वीं सालगिरह की पार्टी में हाल ही में प्रिया और मेरे बीच कुछ गलतफहमियां हुई थीं, लेकिन शुक्र है वो सारे मसले सुलझ गए हैं। अब से प्रिया और मैं एक अच्छी जिंदगी जीने की योजना बना रहे हैं। आप सभी का हमें जो मदद आपने दी है उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपके आपसल के धन्यवाद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपनी प्रेमिका को यहाँ लाने की हिम्मत कर दी। क्या यह हो सकता है कि वो योजना बना रहे हैं इस पार्टी में तमाशा करने की? खैर, जब वो समय आएगा तब देखेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों के पास क्या चालें हैं। चलो एक पेग लगाते हैं। अरे आकाश, मैंने सुना है तुम और प्रिया कॉलेज के दिनों में प्रेमी प्रेमिका थे। तो क्या कोई रोमांटिक कहानियां थी? आज इस मौके का फायदा उठाकर हमें कुछ सुनाओ। ओह, तो तुम यही जानना चाहती हो? फिक्र मत करो, मैं तैयार आया हूं। प्रिया और मैं उस समय पहली नजर में प्यार हो गया था। प्रिया, तुम्हारा खेल खत्म। तुम मर चुकी हो प्रिया। मैं तुम्हें तुमने किया है उसका हर्जाना दोगी। मैं तुम्हें मिस कर रहा था, मेरी शरारती। क्या हुआ? तुम्हारी बीवी तुम्हें खुश नहीं कर पाती? प्रिया इतनी बोरिंग है, बस उसका चेहरा देखना माहौल खराब कर देता है। तुम इतनी बेहतर हो। क्या वो वीडियो उस कमीनी प्रिया का होना चाहिए?
किसी और आदमी के साथ? आकाश इतना बेशर्म बदमाश है, उसकी इतनी खूबसूरत बीवी है और वो अभी भी संतुष्ट नहीं है और वो सच में बाहर जाता है दूसरी औरतों के साथ मस्ती करने। घिनौना। उसने पहले प्रिया को उसे मारने पीटने का आरोप लगाया था। अब मैं सच में चाहती हूँ प्रिया उसे अच्छी तरह पीट दे। बिल्कुल, उस बेशर्म घर तोड़ने वाली के साथ। उसने जो कहा उससे, ये दोनों बदमाश शायद मासूम प्रिया को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उन्होंने खुद को पहले उजागर कर दिया। ये सब फर्जी है, ये सब फर्जी है। बंद करो, अभी बंद करो, बंद करो। प्रिया, यह सब तुम्हारी ही करतूत है। तुमने ही इसे बिगाड़ा है, नहीं तो यह कैसे हो सकता था? नेहा, मैं समझती थी कि तुम अच्छी इंसान हो। हर बार जब मेरे पति तुम्हारे बारे में बात करते थे, वह हमेशा कहते थे कि तुमने उनकी कितनी मदद की। तो इस तरह तुमने उनकी मदद की, उनके साथ सोकर। प्रिया, तुम। और तुम, आकाश, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? उस समय तुमने मुझसे कहा था कि तुम बाहर मेहनत कर रहे हो, इसलिए मुझे घर परिवार संभालने पर ध्यान देना चाहिए। मैंने अपना करियर छोड़ दिया, लेकिन तुमने क्या किया? जब मैं प्रेग्नेंट थी, तुम दिन रात घर पर ही नहीं होते थे। तुम तब भी उसके साथ घूम रहे थे, है ना? आकर तो वह प्रिया के साथ धोखाधड़ी कर रहा था जब वह प्रेग्नेंट थी। उसकी बीवी उसके बच्चे से प्रेग्नेंट थी और वह बाहर मौज कर रहा था। क्या वह इंसान भी है? ऐसा आदमी, उसे तो नपुंसक बना देना चाहिए। तुम बेशर्म कमीने। आकाश, वहीं रुक जाओ। तुम बेशर्म मेरी प्यारी, तुम्हारी मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे ने बस किसी औरत के साथ सोया है, इसमें बड़ी बात क्या है? इस दुनिया में मछली से दूर भागने वाली बिल्ली नहीं होती। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो। तुम अपने आदमी को रोक भी नहीं पाई। यह कैसी बात है? कोई अचरज नहीं कि मैंने आकाश को कहा। वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? तो यह पता चला, इसकी जड़ खराब है। तुम। बिल्कुल बिल्कुल, वह बेचारी प्रिया घर चलाने के लिए इतनी मेहनत करती है और अब तुम्हारे बेटे के जुआ के कर्ज से भी जूझती है। फिर तुम्हारा बेटा मुड़ता है और किसी और महिला से संबंध बनाता है, किसी और महिला, और तुम उस पर उंगली उठाकर चिल्लाते हो। अगर वह मेरी बेटी होती, मैं तुम्हारा मुंह चीर देती। ओह, तुम क्या जानते हो? इतने सालों से प्रिया एक अंडा भी नहीं दे सकती। अंडा मैंने अपने बेटे को नहीं किया, उससे तलाक दिया। अभी तक मैं उसकी मदद कर रही हूँ। और तुम्हारी हिम्मत है यहाँ खड़े होने की और मेरे बेटे की आलोचना करने की। और तुम सब भी, तुम लोग यहाँ सिर्फ जलते हैं। जलते हैं? किस चीज से जलते हैं? जलते हैं कि तुम्हारे बेटे को खुजली वाला पाउडर मिला, नीचे छिड़का गया, तो अगर वह कुछ समय के लिए बाहर नहीं जाता, वह पूरी तरह से बंद हो जाता है। हा हा हा। हंसना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मेरे लिए बंद करो। माँ, मैं किराने का सामान खरीदने जा रही हूँ। तुम अब एक शादीशुदा महिला है, इतनी शानदार कपड़े पहन रही हो। किसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही हो? किसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही हो? जाओ अपने कपड़े बदलो। कम से प्रभावित करने की कोशिश कर रही हो। माँ, मैं अभी बदलने जाऊंगी। माँ, पहले मुझे छोड़ दो। प्रिया, तुमने इतना कष्ट सहा अपनी सास के हाथों। आज मुझे इसका हिसाब चुकता करने दो, तुम्हारे लिए एक बार और सभी के लिए। ओह मेरी प्यारी, ये तुम ही थी? नहीं थी, मैं करने जा रही हूँ। कोई भी अगर पास आया, उसे भी पीट दूंगी। मुझे छोड़ो। माँ, मैं तुमसे बहुत तंग आ चुकी हूँ। अगर तुम इस तरह झगड़ा करती रही, तुम्हारी सारी गंदी बातें बता दूंगी। मेरे ऊपर तुम्हारी क्या गंदी बातें हो सकती हैं? तुम ही है जो एक बंजर महिला है। तुम खुद बच्चे नहीं पा सकती और मेरे बेटे को किसी और को ढूंढने से रोकती हो। तुम्हें कुछ पता है कि शर्मा परिवार मेरे बेटे पर उम्मीद कर रहा है परिवार की लाइन चलाने के लिए। मुझे छोड़ो। प्रिया, मेरी माँ को छोड़ो अभी, या तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुमने मुझे सुना? अगर तुम मुझे छोड़ोगी नहीं, मैं अपने बेटे को तुम्हें मारने के लिए कहूंगी। तुम्हें पता है मैंने क्या सुना? शर्मा की वो बहू सालों से शादीशुदा है और अभी तक एक बेटा भी नहीं पा सकी। तो अगर यही कारण है आकाश कहीं और ढूंढ रहा है, तुम उसे सच में दोष दे सकती हो। सामान्य, तो तुम आकाश से क्यों नहीं पूछती? यह है कि मैं बच्चे नहीं पा सकती, या कि उसने मेरे बच्चे को मार डाला? ये झूठ है। मेरा आकाश कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा अपने खून मांस को। ओह, तुम सबूत चाहती हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मैं तुम्हें अदृश्य लगता हूँ? तुम मेरे रास्ते में है। तुम्हें यह समझ में आया?
दफा हो जाओ। जान जान मैं मुझे यह करने के लिए मजबूर कर रही हो, हैं तुम? जान जान मैं फिर से यह नहीं करूंगी जान जान जान। माँ, अब मुझे बताओ, किसने सच में मेरे बच्चे को मार डाला? अरे बाप रे, आज तो सुनो, मैंने सब कुछ देख लिया। अपने सारे सालों में मैंने कभी नहीं देखा इतना बेशर्म परिवार। बिल्कुल सही, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और वह उसे मार रहा है। इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं होती। आकाश, तू एकदम राक्षस है। उस जैसे किसी को जेल में डाल देना चाहिए। हाँ, उसे बंद कर दो, बंद कर दो। हे भगवान, हमारे परिवार की तो दुनिया में सबसे बुरी किस्मत है जो ऐसी बहू मिली। सबसे बुरी किस्मत तो मेरी है, असल में, जो तुम्हारे जैसे परिवार में फंस गई। तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला और अब सबके सामने तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे परिवार को इतना ज्यादा नहीं दबाना चाहिए। अगर यह सारी बात पूरे मोहल्ले में फैल गई तो देखते हैं कि तुम यहाँ अपना चेहरा भी दिखा पाओगे। चीजें तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। सुनो प्रिया, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें बस उससे तलाक ले लेना चाहिए। इस दुनिया में 3 टांग वाले मेंढक मिलना मुश्किल है, लेकिन 2 टांग वाले मर्द तो बहुत है। ठीक है, तो फिर तलाक ही सही। नहीं, मैं तलाक नहीं ले रही। सबको पता है आकाश की बदनामी के बारे में। यही सही वक्त है हमला करने का। मैं कैसे उसे इतनी आसानी से छोड़ देती। श्रीमती गुप्ता, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन आकाश ने अभी तक मेरा पैसा नहीं लौटाया है। मैं कैसे उसे अभी जाने दे सकती हूँ? मेरी प्यारी, तुमने मेरी बेइज्जती की। मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ने वाला। बच निकलने दूंगा। हिचकी। क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जान, मुझे बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ। बचाओ, मेरी मदद करो, बचाओ। क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? तुमने हमारे बच्चे को क्यों नहीं बचाया? तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? क्यों? हमारे बच्चे को नहीं बचाओगे? तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? तुमने मुझे मारना ही क्यों था? आकाश, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मर जाओ। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मर जाओ। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी। जान, क्या हुआ? बस एक सपना था। वह मेरी प्यारी प्रिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई वो वीडियो भेजने की कंपनी को? क्या? हम? फिक्र मत करो, मैंने पहले ही किसी को कह दिया है उन्हें डिलीट करने के लिए। लेकिन उस मेरी प्यारी प्रिया को मरना ही होगा। उसने कहा तुम जुआ खेलने गए थे, है ना? ठीक है, तो जाओ जुआ खेलो। अगर पैसे नहीं हैं तो उसे गिरवी रख दो। प्रिया, मैं तुझे दिखाऊंगी कि नर्क में जीना कैसा लगता है। तू क्या कर रही है? हम कहाँ हैं? तू मुझे यहाँ क्यों लाया? जान, मैं पहले गलत था। घर पर इन पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सोचा है। सच में, सब कुछ गौर से सोचा। मैं सच में तुम्हारे साथ इसे ठीक करना चाहता हूं, लेकिन हम पर कुछ कर्ज है जो चुकाने ही पड़ेंगे। तो बस इस एक दांव पर मेरे साथ चलो, ठीक है? मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं, कसम से। मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा। हम साथ में एक जिंदगी बनाएंगे। हमारा एक बच्चा होगा, उसे अच्छे से पालेंगे, उसे एक खुशहाल घर देंगे। सच कह रहे हो? हाँ, ये लोग मजाक नहीं है। बस हम प्रिया को ठिकाने लगा दें तो मार खाना भी सही रहेगा। हर शब्द सच है। जान,
अब से मैं तुम्हें सही तरीके से प्यार करूंगा। चलो चलें। उच्च या निम्न सबसे आसान खेल है। न्यूनतम दाम $1,00,000 है। तो ठीक है, मैं निम्न पर दांव लगाता हूं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, सब कुछ उच्च पर। अरे क्या ये आदमी पूरा बेवकूफ है? ऐसे ही सब कुछ दांव पर लगा दिया। जरूर पैसे वाला होगा। अगर हार गया तो बस रख देगा अपने बगल वाली खूबसूरती को गिरवी। लगता है हमारे साहब वर्मा जी आज फिर से लड़की हासिल करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। उच्च 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 उच्च। खोलो इसे। क्या माजरा है? यहाँ क्या चल रहा है? आज तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा। फिर से बड़ा बड़ा आजा बड़ा। फिर से चलो, फिर से। आखिर हो क्या रहा है? मैं न सिर्फ एक पैसा नहीं हारा बल्कि लाखों जीत गया। बस, तुम हर बार जीत रहे हो। तुम धोखाधड़ी कर रहे हो गुंडा। तुम मजाक कर रहे हो? मेरे हाथ तो यही हैं पूरे समय टेबल पर। मैं धोखाधड़ी कैसे कर सकता हूँ? वर्मा जी, आप तो कम से कम इज्जतदार आदमी हैं। आप तो थोड़े पैसे के लिए हार नहीं मानेंगे, है ना? प्यारे, तुम कमाल हो। तुमने पहले ही इतना जीत लिया है कि घर खरीद सकते हो, तो फिर चलते रहना चाहते हो? हाँ भाई, चलो। प्यारे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम एक रात में 80 लाख से ज्यादा जीत जाओगे। इस पैसे से हम आखिरकार अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। अब और झगड़ा नहीं, ठीक है? मैंने भी यह उम्मीद नहीं की थी। आज मेरी किस्मत बस अविश्वसनीय थी। मैं तो एक भाग्य गंवाने की योजना बना रहा था और आखिरकार उस मेरी प्यारी प्रिया को गिरवी रख दूंगा, लेकिन मैंने बड़ा जीत लिया। एंड इस पैसे से मैं वापस पहुंचते ही प्रिया को तलाक दे दूंगा। देखते हैं कि वह हिम्मत करती है फिर मुझ पर चिल्लाने की। श्रीमान शर्मा, आपको कहां जाने का ख्याल है? हमारे साहब अभी खेल खत्म नहीं कर चुके हैं। आप कहीं नहीं जा रहे। अरे तुम तुम में हिम्मत है गुंडा। तुम्हारी इतनी ज्यादा रकम जीतने की हिम्मत? मुझे शक है कि तुम उस जीती हुई सारी पैसा खर्च कर पाओगे भी। आहा। वर्मा जी, वर्मा जी, माफ कीजिए। मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। लगता है तुम्हारी माफी बहुत ईमानदार नहीं है। शायद मैं अपने लड़कों को तुम्हें सिखाने दूं कि ठीक से माफी कैसे मांगते हैं। उसे और जोर से मारो। मरने का नाटक कर रहे हो क्या? बोल, आज रात तुम्हारे साथ जो वो खूबसूरत थी वो कहां गई? बोल। तुम्हारा मतलब प्रिया? हाँ। तो फिर से प्रिया ही है। मेरी प्यारी ने मुझे धोखा दिया। हिम्मत रख जान, मैं तुम्हारी मदद लाती हूँ। मेरी मदद करो। वर्मा जी, तो तुम्हारा निशाना है मेरी प्यारी प्रिया। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ वो कहाँ है। कॉम आर्ट सिंगल। और तुम मुझे जाने दो। हाँ 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 गुंडा, अब तुम सोचते हो कि तुम मुझसे सौदेबाजी कर सकते हो। बताओ, वो अभी कहाँ है? वो घर पर है।
हाँ हाँ हाँ। साहब, ये गुंडा हमसे झूठ बोल रहा है, साहब को ठगने की कोशिश कर रहा है। उसकी हिम्मत नहीं होगी। तुम छोटे गुंडा, मुझे ठगने की हिम्मत कैसे हुई? और तुमने मेरे लड़कों को चोट पहुंचाई। तुम मरना चाहते हैं? मैं तुम्हें दिखाऊंगा झूठ बोलने का क्या होता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें सजा दूंगा। चिल्लाते रहो। उसका हाथ सीधा करो। वर्मा जी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं माफी चाहता हूँ वर्मा जी। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। बोलो, वह मेरी प्यारी कहाँ है अब? जब मैं उसे हाथ में ले लूंगा, मैं उसे फेंक दूंगा एक वेश्यालय में और लड़कों को मजा करने दूंगा। मैं वास्तव में नहीं जानता। तुम नहीं जानते? तुम नहीं जानते? हाँ, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। तुम बोलोगे या नहीं? वर्मा जी, तो मुझे ढूंढ रहे थे आप। अरे, नाम लिया और सामने आ गए। और लो, आप यहाँ हो। ये तो मैंने सोचा नहीं था। प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मेरा जान अभी भी तुम लोगों के पास है। तुम्हें लगता है मैं भाग जाऊंगी? तुमने मेरे जान के साथ क्या किया? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे जान को अभी छोड़ दो, वरना पछताओगे। हाँ हाँ हाँ। ओह, तुम शिकता नहीं बरतोगी? देखते हैं तुम मुझे कैसे पछताओगी। अरे अरे, जरा संभल कर। बातचीत से हल निकालते हैं। हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। तुम लोगों को बेहतर होगा कि मेरा प्यार छोड़ दो, नहीं तो आउच आउच, दर्द हो रहा है। सुनो प्यारी, मैं तुम्हारे पति को छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें अभी मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या काम? तुम्हें आज रात मेरे साथ बितानी होगी। कैसा रहेगा? तुम भाड़ में जाओ। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सुन लो, मेरे जान को अभी छोड़ दो। उसे छूने की हिम्मत मत करना। उसे चोट मत पहुंचाना, वरना मैं कसम खाती हूँ तुम कीमत चुकाओगे। इतने सालों में मैंने कभी किसी औरत को मुझे इस तरह धमकाने नहीं दिया। तुम नहीं चाहती कि मैं उसे छूऊं? अच्छा, तो मैं उसे नहीं छूंगा। हाँ, पीटो उसे, चूर चूर कर दो उसे। लेट दफा हो जाओ। जान, रुक जाओ, सबके हाथ ऊपर करो। जान। मुझे कुछ नहीं चाहिए जो मैंने अभी छुआ है। बाकी सब कुछ पैक कर दो। अरे चलो, पूरा खर्च करते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये वाला और यह वाला सब पैक कर दो। तुम्हें यह देखना चाहिए।
अच्छा बच्चा। कैसा लग रहा है दबाव, सुंदरी? क्या? हॉस्पिटल? तुम कह रहे हो मेरे पति की तिल्ली फट गई और उन्होंने एक किडनी निकाल दी। मेरे बेटे, मेरे साथ रहो, मैं यहीं हूँ, सब ठीक है। मैं तुम्हारे साथ यहीं हूँ, डरो नहीं बेटा। मैडम प्लीज शांत हो जाएं। मेरे बेटे, डरो नहीं बेटा, माँ यहीं है। तुम ये महिला, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मेरे बेटे के साथ ये किया। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वह स्पष्ट तो। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, बहुत बार मैंने उसे जुआ छोड़ने के लिए मनाया, लेकिन वह कभी नहीं सुनता। मैं क्या कर सकती थी? बकवास। मेरे बेटे को कभी जुआ की समस्या नहीं थी। ये सब तुम्हारी गलती होनी चाहिए। गलती तुमने की है और अब तुम पलटकर मेरे बेटे को दोष दे रही हो। ठीक है, हम्फ, उसे मारने वाला आदमी, वह तुम्हारा लवर है ना? तुम यहाँ सिर्फ मेरे बेटे को चोट पहुँचाने आई थी ना? माँ, वह मेरे पति हैं। मैं उसे चोट पहुँचाना क्यों चाहूँगी? उस समय मैं अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हैं, तो आप उस समय मौजूद पुलिस अधिकारियों से पूछ सकती हैं। इस पर कौन विश्वास करेगा? यह महिला और वह पुलिस वाला, वे निश्चित तौर पर एक रिश्ता बना रहे हैं। तुम क्या बकवास बोल रही हो? सुन लो बुढ़िया, इस तरह की बदनामी तुम्हें भी जेल में डाल सकती है। मैंने कुछ नहीं कहा ना। हाँ, तुम किसे डराने की कोशिश कर रही हो? नर्स, यहाँ आकाश मिलर का परिवार कौन है? मैं अगर तुम उसे जीवित रखना चाहती हो तो पैसे चुकाओ, अभी, कैश। उसे बचाना? बेशक हम उसे बचाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे। माँ, मुझे याद है तुम्हारे पास बहुत पैसे बचे थे ना? तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि तुम मेरा हर एक पैसा वापस चुकाओ, आखिरी पैसे तक। वह कहाँ है? मेरे पापा के इलाज के लिए जो पैसे मैंने जमा किए थे? वह कहाँ है? वो सारे पैसे जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की। अरे मेरे बेटे, तू ही है जो मेरी असली परवाह करता है। $3 लाख की यह कार लेकर अपने गांव जा रहे हैं। हाँ, पूरा गांव जल उठेगा। यह तो बस एक कार है माँ, बस आराम करो। जान, हमारे घर का पैसा। हमारे बेहतरीन दिन अभी आने बाकी हैं। अच्छा, $3 लाख की कार? जान, तुमने मुझसे कहा नहीं था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? फिर यह $3 लाख की कार किस बारे में है? मुझे मत बताना कि तुमने मेरे पापा की बचत कार खरीदने में लगा दी। अरे चिल्लाना बंद करो। वह पैसा तो हमेशा से ही संयुक्त संपत्ति था। मैंने उसे अपनी माँ की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया। इसमें क्या बुराई है? लेकिन वह तो मेरे पापा का इलाज का पैसा था। माँ, मेरे साथ चलो, हम यह कार वापस करने जा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? लगता है तुम फिर से पिटाई चाहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पापा की हालत वैसे भी ठीक नहीं हो सकती। उस पैसे का इस्तेमाल जिंदा लोगों की देखभाल में करना बेहतर है। बिल्कुल सही। तुम्हारे पापा तो जीते जी मुर्दा हैं। उन्हें वह पैसा देना बस बर्बादी है। लेकिन यह कार जो हमने खरीदी है, वह तो असल में बहुत काम आएगी। अरे प्यारे बेटे, देखो तुमने क्या कर दिया। तुमने ऐसी जिद्दी औरत से शादी कैसे कर ली? मरीज की हालत गंभीर है, जाओ बिल का भुगतान अभी करो, हम उसके इलाज में और देरी नहीं कर सकते। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझसे लूटने की कोशिश कर रही हो? अरे तुम सबने देखा, नर्स पैसे चुरा रही है। देखा, वह पैसे चुरा रही है। क्या चोरी? तुम उसे बचाओगे या नहीं? बेशक हम बचाएंगे, हमें उसे बचाना ही है।
लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम पैसे चाहते हैं? उससे पूछो, वह मेरी बहू है। खैर, यह उसका कर्तव्य है, उससे पूछो। माँ, मैं तुम्हें लाख बार कह चुकी हूँ, हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हमारे सभी रिश्तेदार और दोस्त, मैं जितना हो सका सभी से पैसे ले चुकी हूँ। मैं वास्तव में कुछ और नहीं कर सकती। माँ, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वहाँ तुम्हारा अपना बेटा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह सास बहुत ज्यादा कर रही है। कौन अपनी बहू के साथ ऐसा करता है? बिल्कुल, बहू इतनी परेशान हो और वो अभी भी ताने मार रही है। ऑपरेटिंग रूम में वो वास्तव में उसका अपना बेटा है? वो शायद गोद लिया हुआ है। बुढ़िया, जल्दी से पैसे निकालो अपने बैग से। नाटक बंद करो। वहां लेटा हुआ व्यक्ति एक जान है। हाँ। हटो हटो हटो, तुम क्या जानते हैं? अपने मामले में ध्यान दो। यह महिला, पहले वह वीआईपी कमरा चाहती है, फिर महंगी दवा चाहती है, लेकिन वह एक पैसा भी नहीं देगी। वह मुझसे निकालने की उम्मीद करती है, एक साथ लाखों रुपए। यह गुस्सा दिलाता है। वह कमबख्त महिला, वास्तव में उसने पैसे छुपा रखे हैं। बस तुम देखो, मैं उसे चुकता करूंगी। अरे रवि, अरे ये तुम्हारी चाची है। शहर में तुरंत आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक बात में। भाई, श्रीमती शर्मा ने इसी की बात की थी, है ना? उसका पति आईसीयू में है। यह दुष्ट औरत इतनी रात में बाहर आने की हिम्मत कर रही है। एक पल में उसे पकड़ लो। पहले मुझे एक बार छूने दो। 3 चलो। सुंदरी, तुम आखिरकार आ गई। आज रात का यह प्राइवेट रूम सिर्फ तुम्हारे लिए रिजर्व था। सच? हाँ। हमने सोचा था कि तुम्हारे पति के हादसे के बाद तुम्हारे पास समय नहीं होगा हमारे साथ खेलने के लिए। हम सभी को कुछ देर तक बहुत दुख हुआ था। हाँ सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया था। पागलों की तरह तुम्हारी याद आई। सुंदरी, कितना? पागलों की तरह। तुम कैसी हैं, सुंदरी? अरे, न सिर्फ वह बहुत सजी धजी है, बल्कि इस तरह भी घूमती है। लगता है वह शर्मा परिवार का सारा पैसा इन गिगोलोज पर खर्च कर रही है। इसलिए हॉस्पिटल में श्रीमती शर्मा को पैसे न होने का झूठ बोला। सामान तैयार कर लो, हम एक पल में उसकी इज्जत गिरा देंगे। हम इसे बर्बाद कर देंगे। जैसे ही ड्रग का असर दिखाना शुरू हो, अपना फोन निकालो और रिकॉर्डिंग शुरू करो। ठीक है। वाइन? जल्दी करो, वाइन लेकर आओ। वो वाइन आखिर है कहाँ? क्या देरी हो रही है? अरे, ये रही। चलो, मैं तुम्हें पीने में मदद करूं सुंदरी। सुंदरी, आज इतनी जल्दी कैसे नशे में आ रही हो आज? सुंदरी, चाहती हो मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ दूं? हाँ। खच्चर जैसी जिद्दी। रवि, इसे अंदर घसीट ले आओ। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? हाँ। मेरा सिर चकरा रहा है। कितनी गर्मी है? क्या हो रहा है? आखिर हो क्या रहा है? बस तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला दिया ताकि मजा आए। तू कमीनी, आखिरकार तुझे पकड़ ही लिया। रवि, जाओ, तुम इस पर नजर रखो। किसी को भी हमारा प्लान खराब नहीं करने देना। इसके बाद तुम्हारी बारी है। ठीक है भाई, बाय ले। वाह, दरवाजा बंद रखो। अगर किसी ने यह देख लिया तो हमारी बंद हो जाएगी। तुम क्या? रवि, मेरी मदद करो। रवि, तुम
मेरे साथ क्या हुआ? मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। मेरे बेटे, तुम आखिरकार जाग गए। यह सब उस महिला की गलती है। माँ, मेरे साथ क्या गड़बड़ है? ये गंभीर है? यह कुछ गंभीर नहीं है, सच में। तुम्हारी स्प्लीन फट गई थी। हमें इसका एक हिस्सा हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और नीचे का हिस्सा अभी मर गया है। जानो, ओह तुम बेचारे, इतने छोटे, और तुम पेशाब की थैली के साथ फंस गए हैं, और तुम कभी किसी के साथ सोने में सक्षम नहीं होगे। तुम्हें नहीं लगता यह कर्म है? अरे तुमने अभी क्या कहा? माँ, वो औरत, उसने मुझे धोखा दिया। मी, है ना? अरे बेटा, शांत हो जाओ, लेट जाओ। अगर तुम नहीं होते, मेरा बेटा ऐसी हालत में नहीं होता। अरे तू औरत, तू ही वो है जो लायक है सजा पाने की। रवि और अमित कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? क्या उन्हें कल कदम नहीं उठाना था? छोड़ो भी, वो दोनों नाकारा। अब मुझे उनके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। तुम यहाँ आओ, यहीं रहो और मेरे बेटे की देखभाल करो। तुम कहीं नहीं जा रही, एक कदम भी नहीं, कहीं नहीं। ठीक है, लेकिन माँ किसे मैसेज कर रही हैं? कहीं तुम अपने दोनों भतीजों यानी रवि और अमित को ढूंढने की कोशिश तो नहीं कर रही? प्लानिंग कर रही हैं कि उन्हें बुलाकर मेरे साथ निपटवाओगी? बकवास, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। हम गलत थे। क्या हुआ? बात करने की ताकत नहीं है? मुझे माफ कर दो। साफ बोलो, तुम्हें किसने भेजा? मम, मेरी चाची, उसकी चाची। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। उसी ने हमें यहाँ बुलाया था, उसी ने हमसे यह करवाया। हम खुद से तो यह कभी नहीं करते। उसने हमें मजबूर किया, उसी ने हमें सिखाया कैसे। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वही है जिसने हमें यहाँ बुलाया है। तुम माँ, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने पहली बार देखा है कोई माँ अपने ही बेटे को धोखा देने के लिए इतनी उत्सुक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, पर अपने बेटे को बताने से डरती हो? हम नहीं चाहते थे कि बात यहाँ तक पहुँचे। उसने ही जोर दिया कि हम आएं। यह सब उसकी गलती है, हमारी नहीं। इसका हमसे कोई वास्ता नहीं था। समझाओ, तुम्हारी चाची कौन है? आकाश की। हाँ, आकाश की माँ। उसने कहा कि अगर हमने तुम्हें ड्रग दे दिया और बांध दिया तो हम जो चाहें कर सकते हैं। उसने तो खास तौर पर कहा कि एक फोन लेकर वीडियो बनाओ और ऑनलाइन डाल दो। हम दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सब बकवास कर रहे हैं। मैंने नहीं किया। तुमने उनका क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं। मैं कोई क्रूर इंसान नहीं हूँ। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो मानो? मैंने बस उन्हें विदेश की एक छोटी सी यात्रा पर भेज दिया, बस। जान, कभी सुना है ट्रांसजेंडर क्वीन के बारे में? ट्रांसजेंडर? तो तुमने उन्हें लेडी बॉय बनने भेज दिया? क्या उन्हें अपने गंदे छोटे छोटे खेल खेलना बहुत पसंद नहीं है? अच्छा, तो मैंने उन्हें लिंग परिवर्तन सर्जरी के लिए सूर्यपुर भेज दिया। अब जितना चाहे खेल सकते हैं। तू दुष्ट चुड़ैल, तूने उनके साथ क्या किया? तू राक्षस। जान, शांत हो जाओ। आदमी तब तक सुधरता नहीं जब तक काटा न जाए। मैंने ये उनके भले के लिए किया। तुम बस ठीक होने पर ध्यान दो। जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं तुम्हारे साथ अपना वक्त लूंगी। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? रुको, गाड़ी रुको। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब जब तुम ऑपरेशन थिएटर में आ गए हो, प्रक्रिया पूरी होने तक तुम कहीं नहीं जा रहे। सब तैयार है, पहले एनेस्थीसिया दें। तुम क्या कर रहे हो? जरूरत नहीं। उसकी बीवी ने खास तौर से यही मांग की है। वह चाहती है कि उसे यह एहसास याद रहे। प्रिया कहती है,
समझ गया? चलो उसे डिसइंफेक्ट करते हैं। आकाश, नहीं नहीं नहीं, जान, तुम ठीक तो हो? मुझे लिंग परिवर्तन सर्जरी नहीं चाहिए। कैसी लिंग परिवर्तन सर्जरी? मेरी मर्दानगी इस तरह बर्बाद हो गई है और यह सब तुम्हारी वजह से। प्रिया, तू चुड़ैल। मेरी तरफ देखो। आकाश, तुम्हें क्या हो गया है? पहले उठो। आकाश, क्या फिर वही औरत है? नेहा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मेरे साथ बिस्तर पर आओ, अभी बिस्तर में आ जाओ। आकाश, बस करो। तुम अभी ठीक नहीं हो। तुम्हें ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की बातें हम वो बाद में भी कर सकते हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हें लगता है मैं अब नपुंसक हूं, इसलिए तुम मुझे नीची नजरों से देख रहे हो, है ना? मैं तुमसे सचमुच घृणा करती हूँ। आकाश, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी अंतरात्मा है? मैं तुमसे मिलने इतनी दूर से आई, हमारी मुलाकात होते ही तुम इतने अजीब व्यवहार कर रहे हो। मुझे तुम्हारी सेहत की चिंता है। चुप रहो, बकवास बंद करो। बाहर जाओ, यहां से बाहर जाओ। मुझे तुम्हारी तरस की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? मरीज को आराम की जरूरत है। अगर लड़ना चाहते हो तो घर पर लड़ो। श्रीमती वर्मा वाकई अपने अधीनस्थों की चिंता करती हैं। इतनी रात हो गई है, फिर भी तुम इतनी दूर से आई एक अधीनस्थ से मिलने। बड़े अफसोस की बात है कि मेरे जान कुछ दिन काम पर नहीं जा पाएंगे। क्या आप कृपया वापस जाकर उनके लिए कुछ छुट्टी मांग सकती हैं? ओह, मैं भूल गई। जिस दिन वीडियो लीक हुआ उस दिन तुम पहले ही कंपनी से निकाल दी गई थी। प्रिया, बहुत खुश हो रही हो, है ना? मैं क्यों नहीं हूँ? मुझे खुश नहीं होना चाहिए। पता है क्या, तुम दोनों को दुखी देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही मैं आकाश से निपट लूंगी, अगला तुम्हारी बारी होगी। प्रिया, बस मर जा, मर जा। जिस चीज के बारे में मैंने तुमसे पूछा था कि देखो, कुछ मिला? नतीजे मुझे कब मिलेंगे? श्रीमती वर्मा, देखिए, बात ऐसी है, हमें एक छोटी सी समस्या आ गई। बात मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनना चाहती। मुझे जवाब चाहिए, समझे? श्रीमती वर्मा, बस शांत हो जाइए, ठीक है? आपने हमें इस औरत के बारे में देखने को कहा था जिसका नाम प्रिया है। हमें नतीजे मिल गए हैं, लेकिन कुछ अजीब है पूरे मामले में। क्या अजीब है? उसका अतीत और उसकी मौजूदा व्यक्तित्व दो अलग अलग लोगों जैसे हैं। क्या आप यकीन कर सकती हैं कि यह प्रिया जिसके बारे में आपने हमसे पूछा अभी भी वही इंसान है? क्या? तो प्रेशर कैसा है मैडम? हाँ, मेरे कंधे भी करो। बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं आ सकते। मेरे रास्ते से हटो। यह वीआईपी लाउंज है। मेरे रास्ते से हट जाओ। हटो, हट। आप अंदर नहीं आ सकते। माफ कीजिए, उनके लिए मैं वाकई माफी चाहती हूँ। तू छोटी कमीनी, तू बार बार कहती है कि तू कंगाल है। मेरा बेटा हॉस्पिटल में फंसा है और हम मेडिकल बिल भी नहीं जुटा पा रहे। तुम्हें देखो, आराम से पड़े हो। यहाँ से निकल जाओ, बाहर। ओह, तो अब तुम दोनों मिल गए हो। प्रिया, मैंने तुमसे कहा था, मैंने कहा था इतना घमंड मत करो। अपनी आन, तुम्हारा राज अब मैं जान गई हूँ। तुम हंस क्यों नहीं रहे? तुम्हारा राज खुल गया है तो डर गए? डर? मैं इतने साल जी ली हूँ और कभी नहीं डरी। इससे और बातें क्यों करना? आज मैं इस धोखेबाज औरत को सबक सिखाऊंगी। मैं बस चाहती हूँ कि यह साफ बताए, तुम असल में हो कौन? बताओगी? बोलो। तुम मुझे मारने की हिम्मत? तू छोटी सी चुड़ैल, मरने वाली है, फिर भी इतना घमंड। कोई है?
इसलिए तुम इतना बड़ा नाटक कर रही हो। तुम दोनों बदमाश अभी भी हार नहीं मान रहे। आकाश, तुम्हें देखो, तुम नेहा की बातों में क्यों आ रहे हो और परेशानी पैदा कर रहे हो? चुप रहो। बस बताओ कि तुम सच में कौन हो। तुमका डीएनए प्रिया के डीएनए से बिल्कुल अलग क्यों है? तुमने असली प्रिया को कहाँ छुपा रखा है? बोल। तुम बोलोगी नहीं? हाँ ठीक है, फिर मैं बात करूंगी। दरअसल मुझे कुछ समय से शक था। यह महिला बहुत क्रूर है और वह हमेशा इतनी आक्रामक रही है। उसने मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया और आकाश को भी अपने साथ डुबो दिया। आकाश, मुझे बताओ, क्या तुमने कभी जुआ खेला है? नहीं, मैंने नहीं खेला। ये सब उसी की करतूत है। उसने मुझे फंसाया। तो मेरा शक है इस महिला का असली मकसद शर्मा परिवार की संपत्ति है और उसने ज्यादातर असली प्रिया को मार डाला है। यहाँ खड़ी यह व्यक्ति प्रिया बिल्कुल नहीं है। वह बस एक अजनबी महिला है जो प्रिया की तरह लगने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मेरे पास उसका मेडिकल रिकॉर्ड यही है। श्रीमती वर्मा, आप सच में ऐसी चीज हासिल करने में कामयाब रहीं? लगता है आप सच में कुछ और ही हैं, है ना? लेकिन वह कहानी बहुत ही बेतुकी है। लगता है कोई भूतिया कहानी है। बिल्कुल बकवास। बिल्कुल सही। उन दोनों के पास आखिर कितना हो सकता है इतनी मेहनत के लायक? पैसे की बात करें तो शायद उतने नहीं, यह सही है। लेकिन जब आप रियल एस्टेट और बाकी सब चीजें जोड़ लेते हैं तो मिलर परिवार की संपत्ति कम से कम करोड़ों डॉलर की है। वह कैसे ललचा नहीं सकती? क्या इतना ज्यादा? आप करोड़ों डॉलर का जिक्र ऐसे कर रही हैं जैसे कुछ भी नहीं। आप तो मुझे पैसे के लिए कुछ भी करने वाली सोने की चिड़िया बना रही हैं। फिर आप सबको यह क्यों नहीं बताती कि आकाश की शुरुआती दौलत असल में कहाँ से आई? जान, तुम मुझे जानती हो। मैं वैसा इंसान नहीं हूं जो मजे के लिए पैसे उड़ाता है। इस बार अलग है। वैसे भी तुम तो बस एक औरत हो जिसके पास करने को कुछ बेहतर नहीं है। वह पैसा मुझे क्यों नहीं देती? मैं उसे निवेश करूंगा और 2 गुना या उससे ज्यादा वापस लाऊंगा। इस तरह हमारे परिवार के लिए बेहतर होगा, है ना? लेकिन अरे छोड़ो भी। जान, चिंता मत करो। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। बात बदलने की कोशिश बंद करो। हम जो जानना चाहते हैं वह यह है कि तुम असल में कौन हो। इंडिया, आईना। यह तो आसान है। अगर तुम्हें शक है इस रिपोर्ट की सच्चाई पर तो हम इसे यहीं पर जांच सकते हैं। अंदर आओ। ये टॉप एक्सपर्ट हैं जेनेटिक टेस्टिंग एजेंसी के डॉक्टर मेहता। चूंकि तुम इनकार कर रही हो बहरूपिया होने से, तो उन्हें दो तुम्हारी जांच यहीं करने। आप किस बात पर हंस रहे हैं? मैं इस बात पर हंस रही हूँ कि तुम कहानियां बनाने में माहिर हो। तुम्हारा एक्टिंग तो किसी ऑस्कर विजेता को भी शर्मिंदा कर दे। अगर मैं सच में बहरूपिया हूँ जैसा तुम दावा कर रही हो, तो मुझे कैसे पता है प्रिया के रिश्तों के बारे में इतनी अच्छी तरह? या फिर तुम यह कह रही हो कि मेरे सहयोगी हैं? तुम्हारे सहयोगी हैं या नहीं, यह जांच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन तुमने प्रिया का रूप धरकर अपने पति को मारा और उसका पैसा लिया। यह एक ठोस सच्चाई है। तुम इसे नकार नहीं सकती। नकली हमेशा नकली ही रहता है। एक बार जांच हो जाए तो सच सामने आ जाएगा। बस करो। इस बकवास और बेकार की बातों को बंद करो। क्या डॉक्टर यही इंतजार नहीं कर रहे हैं? अभी जांच करो। मेरे सामने ही। मेरे लिए इसे अभी सुलझाओ। रुको, क्या हुआ? डर गई? डर गए? तुम्हारा यह सबूत बिल्कुल बेकार है। जब तुम इतने यकीन से मानते हो कि तुम्हारा सबूत सच है, ठीक है, मैं भी इसके साथ चलूंगी। लेकिन जान, श्रीमती वर्मा ने यह सब तुम्हारे लिए किया। तुम्हें उसका बदला नहीं चुकाना चाहिए। मैं तुम्हें इस तरह पीटूंगी कि तुम फिर मेरे सामने आने की हिम्मत न करोगे। तो पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रहे हो? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बदला? किसका बदला? हमारे घर का पैसा तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया। मेरे पास अब क्या बचा है? डरो नहीं जान, मैं तुमसे एक छोटा सा दांव लगाना चाहती हूँ। अगर साबित हो जाता है कि मैं सच में प्रिया हूँ और श्रीमती वर्मा गलत है, तो तुम उससे सब रिश्ते तोड़ दो और मेरे साथ घर चलो। बस यही? मैं यकीन नहीं करता कि तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो सकते हो। रुको जरा, इतनी जल्दी नहीं। लेकिन अगर यह पता चलता है वह गलत है, मैं तुम्हें इसका फायदा दिलाऊंगा। क्या कहते हो? आकाश, उसकी बकवास मत सुनो। वह औरत बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है कि उसकी कोई अच्छी मंशा है। वह तुमसे शर्त लगाती है, फिर दावा करती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए।
मैं आज पता लगाऊंगा कि तुम असल में कौन हो। उसे मेरे पास लाओ। तुम खत्म हो गई हो, औरत। मैंने तुमसे कहा था, वह चुड़ैल वह नहीं है जो वह होने का दावा करती है। यह कैसे संभव है? उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि यह सबूत बिल्कुल असली था। यह कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने बस तुम्हें ठगना चाहा। यह बस एक कहानी है जो उन्होंने गढ़ी है। श्रीमती वर्मा, तुमने सच में उसे मान लिया? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? मैं काफी समय से तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। अब मेरी बारी है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने अभी जो कुछ कहा वह सब रिकॉर्ड हो चुका है। श्रीमती वर्मा, लगता है तुम्हें कानून का बिल्कुल भी पता नहीं है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। आज मैं उदार महसूस कर रही हूँ। मैं तुम्हें एक छोटा सा पाठ पढ़ाती हूँ। सुना है तुम किसी फैंसी ग्लोबल कंपनी में जाने वाली हो। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा अगर तुम मानहानि के लिए जेल जाओगी? तुम्हें लगता है वे तुम्हें अभी भी हायर करेंगे? तू चुड़ैल, वह वीडियो अभी हटाओ। नेहा, मेरा चेहरा। प्रिया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। हर जगह गवाह हैं। अगर तुमने उस पर हाथ उठाया तो बेटा, बेटा, माँ, तुम्हें देखो, अपनी उम्र में अभी भी उनके साथ घूम रहे हो, तमाशा कर रहे हो। तो यह है वो सबूत जो तुमने इस्तेमाल किया मेरी मानहानि करने के लिए, है ना? मुझे कुछ बताओ, अगर मैं यह सबूत पुलिस को सौंप दूं, तो तुम्हें क्या लगता है वे तुम्हें गिरफ्तार करेंगे? ये हमारे साथ कुछ नहीं करता। हमारे साथ कुछ नहीं करता। हमें भी धोखा दिया गया है। अरे अरे, देखो तो कौन आया है। भूल जाओ जान, चलो फिर से शुरू करते हैं। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैंने तुम दोनों के लिए एक छोटा सा तोहफा रखा है, बस तुम दोनों के लिए। तुमने क्या कहा? मैंने जो पैसा शेयरों में लगाया था वो सब गया? नहीं, मैंने अभी देखा था और मेरे सारे शेयर चढ़ रहे थे। ये तुमने किया है। मेरा तोहफा कैसा लगा? तुमने तो पहले ही सब कुछ ले लिया, आखिरी पैसा तक। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उस पैसे में से आधा मेरा है। ए बेटा, तू क्या कह रहा है? जो पैसा उसने गंवाया उसका आधा तेरा है? उसका आधा मेरी रिटायरमेंट की बचत है। प्रिया, मेरा पैसा वापस करो। बेटा, हे भगवान, मेरा बेटा, 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 जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो, फोन करो, बेटा, बचाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम नहीं होते तो मेरा बेटा इस हालत में नहीं पड़ता। तुमने कहा था मेरा बेटा तुम्हारे हाथ में है। तुमने कितना पैसा गंवाया? पैसे चुकाओ। जल्दबाजी न करें मैडम। तुम जितना बहस करना चाहो कर सकती हो, लेकिन इतना न बढ़ाओ कि किसी की जान चली जाए। तुम्हारे लिए बोलना आसान है। वह जो हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा है तुम्हारा बेटा नहीं है। उठो बेटा। जान, चिंता न करो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। मेरी बात सुनो आकाश, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ प्रिया। यह मेरी असली पहचान है और तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। तुम मेरे हर आदेश का पालन करोगे। तुम विरोध नहीं करोगे। माँ, मेरी मदद करो। वह सचमुच प्रिया नहीं है, वह एक भूत है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने एक भूत देखा, सच में। वो औरत एक भूत थी जो छुपी थी। श्रीमान शर्मा, शांत हो जाइए। बस एक गहरी सांस लीजिए।
आपकी मौजूदा मानसिक स्थिति बहुत स्थिर नहीं है। आप भ्रम के लक्षण दिखा रहे हैं। तो शायद मैं भ्रमित नहीं हूं। मैंने जो कहा सब सच है। आप मूर्ख हैं। वो वापस आ गई है। वो बुरी आत्मा मुझे मारना चाहती है। जब तक वो यहाँ है मैं फंसा नहीं रहूंगा यहाँ हमेशा के लिए। सही, मैं यहाँ बस बैठ नहीं सकता और उसे मुझे नियंत्रित करने दूं। स्पेलिंग दे ब्लॉड। मुझे एक तरीका ढूंढना है जिससे सभी को उसका असली चेहरा देखने दूं। इकालिंग। मरीज 309, आपकी दवाई का समय है। ठीक है नर्स, मैं ले लूंगा बट आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेहा, मुझे अब याद आया। मुझे सब कुछ याद आ गया। हाँ, वह औरत बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने कहा था। वह मेरी पत्नी नहीं है। क्या? जानू, तुम फिर से इस घर तोड़ने वाली के आसपास क्यों मंडरा रहे हो? और इस वक्त तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए? अच्छा, मुझे अब याद आया। मुझे मत बताना कि तुम्हारा भ्रम फिर से सिर चढ़कर बोल रहा है। तुम्हें लगता है मैं प्रिया बनकर और पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवा रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ही मेरी पत्नी हो। तुम्हें लगता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तुम्हारा असली चेहरा उजागर करने का, और मैं बस तुम्हें हमेशा के लिए मुझे कंट्रोल करने दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर रहा हूं, इंसानों की तस्करी के संदेह में। प्रिया, अपने अपराध कबूल करो अभी। प्रिया, तुम्हारे खिलाफ सबूतों का पहाड़ खड़ा है। तुम्हें साफ साफ सब कुछ बता देना चाहिए, तुम्हारी पहचान और तुमने जो कुछ भी किया है। रवि और अमित जमीन आसमान एक करके कस्में खा रहे हैं कि तुम ही थे जिसने उन पर हमला किया और उन्हें डराया धमकाया और फिर उन्हें विदेश भेज दिया। उस बारे में क्या तुम्हारे पास अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है? आकाश, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे पास ये सबूत हैं, तो मुझे पहले इतनी मुश्किलों से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन अब जबकि वह पुलिस हिरासत में है, हम खुलकर एक साथ रह सकते हैं। तुम अभी भी ये सब सामान पैक क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें पहले ही नहीं बता चुका? वह औरत, वह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वह इंसान भी नहीं है। छोड़ो भी, समझाऊं भी तो तुम समझोगे नहीं। खैर, हमें यहां से सामान समेट कर भागना होगा जब तक उसका ध्यान हम पर नहीं है। सामान बांधो और भागो। उसके चंगुल से बच निकलो। मैं सच कह रहा हूं। कौन है? ऊपर वाला पड़ोसी। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? पूरी रात से पानी टपक रहा है। मेरा लिविंग रूम पानी से भर गया है। नहीं, कोई लीक नहीं है। खोलो, मुझे देखने तो क्या हुआ है। ग्रो। जल्दी करो। तुम क्या कर रहे हो? घुटनों के बल बैठ जाओ। अरे अरे, तू ये छोटा गुंडा शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, है ना? तुमने पैसे उधार लिए थे और अब वापस देने का इरादा नहीं है। मैंने इस कॉल के बाद में साथ। कौन से पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं उधार लिए। मुकरने की कोशिश कर रहे हो, है ना? ठीक है, चूंकि तुम दोनों इससे मुकरना चाहते हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम सब एक साथ डूबेंगे। कोई भी साफ नहीं बचेगा। तुमने पहले बहुत सारा पैसा उधार लिया था, अब तुम कर्ज चुकाने से बचना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। मैंने कभी पैसा उधार लिया ही कब था? मैंने एक पैसा भी नहीं उधार लिया। अभी भी बेवकूफ बन रहे हो। तो तुमने पैसा नहीं उधार लिया? क्या पैसा खुद ही पैर पसार कर भाग गया? क्या? दस्तखत करो, यहां दस्तखत करो, और सारा पैसा तुम्हारा है। नहीं, मैं। लेकिन
लेकिन मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं तो तुम दोनों मरने वाले हो। मैं इसका इंतजाम करती हूँ। यहाँ सब ले लो। बॉस, बॉस, यहाँ यहाँ बॉस, उसके पास पैसे हैं, वह बहुत अमीर है। उसे पकड़ो। दिखने में अच्छी हो, सुंदरी। आखिरकार एयरपोर्ट पहुंच ही गए। आखिरकार मैं इस बदकिस्मत जगह से निकल सकता हूं। वहीं रुक जा। उसे पकड़ो। भाग, भागते रहो। देखते हैं तुम कहां भागने की सोच रहे हो। तुमने ही उन्हें यहां लाया। और कौन हो सकता है मेरे अलावा? और कौन जानती कि तुम यहाँ आओगे? तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? मुझे मारने की कोशिश तो तुम कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि वे मुझे धोखाधड़ी केंद्र में बेचने वाले थे? आकाश, तुम बिल्कुल कमीने हो। पहले तुमने जुआ खेला और धोखा दिया। तुमने प्रिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम मेरी भी बर्बादी चाहते हो। एक सपने देख। तुम मुझे दोष देने की हिम्मत करते हो? अगर तुम हमेशा मुझे ललचाती नहीं रहती तो क्या मैं ऐसा होता? तुम ऐसी लालची कमीनी हो। जैसा मैंने सोचा था, तुम जैसे हारे हुए इंसान की कोई कीमत नहीं है। हर बार मुसीबत आती है तो तुम सिर्फ औरतों के पीछे छिपना जानते हो। तुम खुद को बिल्कुल निर्मल और मासूम दिखाते हो। क्या तुम्हें पता है कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है? ये सब तुम्हारी गलती है। ये सब तुम्हारी गलती है, पूरी तरह। अगर मुझे यह पता होता तो मुझे बस मैंने कहा था उस पर नजर रखो, उसे मारने के लिए नहीं। हटो। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। मैं बस बहुत गुस्से में थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या है? तुम जानना चाहते हैं? तो तुम सच में इंसान नहीं है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। भागने की कोशिश कर रहे हैं? यह पहली चोट मेरे बच्चे के लिए है जिसने देखने का मौका भी नहीं पाया दिन की रोशनी, और मुझसे छीन लिया गया। और यह दूसरी चोट प्रिया के लिए है। तुमने लगातार उकसाया और अपमानित किया। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने क्या गलत किया। अब तुम्हें पता है तुम गलत हैं? बहुत देर हो चुकी है। धत तेरे की। अगर मुझे पता होता आकाश इतना कायर है, एक नाकारा, मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। महिला, यही तुम्हारे लायक है। पुलिस, हिलना मत। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। तुम मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे बाहर निकालो। मुझे जाने दो।
ये सब कैसे हो गया? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? तुम बचाओ बचाओ, कोई है? जारी रखो, चिल्लाते रहो। कोई मदद के लिए आता दिख रहा है? ए पीछे हटो। ये क्या है? ये आखिर है क्या? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया मेरी असली पहचान? तुम्हें अभी तक कैसे दिखाई नहीं दे रहा? ये है नर्क की आग। आकाश, इसका मजा लो। मुझे मार दो, बस मुझे मार ही दो। अभी रात का बीच है, हमें सोने दो। उसे मार दो। हिलना मत। जान, तुम बहुत थक गई होगी। आकाश, खा लो। प्रिया, 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 मुझे माफ कर दो। मैं बहुत माफी चाहता हूं। मुझे हर चीज का पछतावा है। मुझे सब कुछ का पछतावा है। मैं मरने के लायक हूं। प्रिया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरे बेटे, तुम ऐसे कैसे हो गए? अदालत में शांति। सभी खड़े हो जाएं। अदालत के विचार विमर्श के बाद प्रतिवादी आकाश शर्मा हत्या का दोषी पाया गया है। जुआ, छल और अन्य आरोप सबूत स्पष्ट हैं और अपराध घृणित हैं। उसे मृत्युदंड दिया जाता है और सभी राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, तुम सभी को बेवकूफ बनाया गया है। मुझे फंसाया गया है। माननीय न्यायाधीश, शांति। यदि प्रतिवादी फैसले पर आपत्ति करता है, वह अपील कर सकता है। तुम हो, तुमने ही मेरे साथ ये किया है। तुम चुड़ैल। मैं मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। मैं कब्र से भी तुम्हारा पीछा करूंगा। ऐसा है? फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं नर्क में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। मैं कब्र से भी तुम्हारा पीछा करूंगा। तुम चुड़ैल। अलविदा। विदाई? हाय, आपकी कॉफी। शुक्रिया। माफ कीजिए, आपकी कॉफी बहुत बढ़िया है। मैं इसे रोज पी सकती हूँ और लाटे आर्ट भी बहुत सुंदरी है। अच्छा, हाँ। क्या आप अभी भी पार्ट टाइम वाले ढूंढ रहे हैं? मैं कॉफी बनाना सीखना चाहती हूँ। खुशी हुई कि आपको पसंद आया, लेकिन बात यह है कि हम फिलहाल सिर्फ फुल टाइम हायर कर रहे हैं। इसके लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। अरे साहब, मुझे ऑर्डर देना है। आ रही हूँ।
पतझड़ लगभग आ गया है। झील का पानी अभी भी बर्फ जैसा ठंडा है। शायद हमें रुक जाना चाहिए। अगले वसंत तक इंतजार करो, फिर तय करना कि क्या तुम अभी भी मरना चाहते हो। तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया है ना? मेरे साथ चलोगी हॉट पॉट खाने? हम बात कर सकते हैं हमारे सौदे के बारे में।